तो सर, आज की सभा में प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रईस ओबराय जी, आप सभा के अंत में रैपिड फायर जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसका लाभ हमारे दर्शकों को मिलता है। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, घर घर की समस्या है। अगर प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब इसका एक समुचित निदान निकाल सकें, रेमेडीज बता सकें, तो लाखों परिवारों का लाभ मिल सकता है। तो सर, आज हम चर्चा करेंगे एक बेटे की कुंडली के बारे में, उसकी माँ की कुंडली के बारे में और उसकी पत्नी की कुंडली के बारे में। ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि उनके घर में कितनी शांति है, कितना प्रेम है, अगर किसी चीज़ का अभाव है तो क्यों है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। हमारे मित्र राजेश ओबराय जी का तो कहना है कि वर्तमान समय में लड़की और लड़के की कुंडली नहीं मिलाई जाती है, वो सास बहू की कुंडली मिलाई जाती है। और सर, मेरी सोच ये है कि सास बहू की कुंडली से ज़्यादा बेटे और उसकी सास की कुंडली बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बेटी अपनी माँ का कहना बहुत मानती है। तो जब तक माँ उसके पति की प्रशंसा नहीं करेगी तब तक बैलेंस बन नहीं पाता है। तो ओवर टू प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब, प्लीज शेयर द स्क्रीन एंड प्रोसीड फर्दर। धन्यवाद सुधीर जी। और ये जैसा आपने कहा कि ये आज का जो विषय है एक हर किसी की समस्या है, तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमें तीन हॉरोस्कोप प्राप्त हुए हैं। एक फीमेल है, उनका बेटा है और उसकी डॉटर इन लॉ है। और सबसे पहले हम लोग डॉटर इन लॉ का हॉरोस्कोप एग्जामिन करेंगे, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में प्रॉब्लम उन्हीं की वजह से है। और इन्होंने उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे हैं, मतलब लड़के की मदर ने अपने डॉटर इन लॉ के बारे में। वो पूछती हैं कि उनकी बहू अच्छी तरह से रहेगी या नहीं रहेगी, या अपने उसके बेटे को भी छोड़कर चली जाएगी। पति की इज्जत नहीं करती, अपने बेटे के साथ भी मिसबिहेव करती है। वो क्या बिजनेस भी अलग करा सकती है, बोलने में भी बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं है उसका। क्या उसके पेरेंट्स उसका साथ दे रहे हैं, और कहते हैं कि उसके मन में हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, और हम उसके साथ हमारा रहना भी शायद संभव नहीं है। तो उन्हीं का पहले हम हॉरोस्कोप एग्जामिन करते हैं कि जो बात है वो सही है या क्या है उसमें, जो है लेट अस सी दैट एक्चुअली फर्स्ट। ये इनकी डॉटर इन लॉ का हॉरोस्कोप है। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1991, समय शाम को 3:15 और जगह है जबलपुर। तो ये जैसा आप देख रहे हैं ये हॉरोस्कोप है। और जो हॉरोस्कोप में प्लैनेट की पोजीशन है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये जुपिटर यहाँ देख रहे हैं कि ये उच्च का है। और जुपिटर बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, एक तरह से हम कहेंगे कि हमारी डिवाइन हेल्प है या दैविक हमें सहायता मिलती है। और इससे एक के पंच महापुरुष योग बनता है। जुपिटर जब केंद्र में है और उच्च की राशि में होता है या अपनी राशि में होता है, तो एक पंच महापुरुष योग बनाता है, जिसको हम हंस महापुरुष योग कहते हैं। और इस योग से हमें लाइफ में हर तरह की सुख समृद्धि जो है वो मिलती है। उसके बाद यहाँ अगर देखें तो शनि जो है वो भी अपनी राशि में है और केंद्र में है। और शनि से भी एक पंच महापुरुष योग बनता है, जिसको हम सस महापुरुष योग कहते हैं। और इस योग के जो व्यक्ति होते हैं उनकी लाइफ में पोजीशन काफी अच्छी
रहती है, तो ये दो पंच महापुरुष योग यहाँ पर बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मंगल जो है यहाँ पर योग कारक है, क्योंकि वो त्रिकोण स्थान का भी लॉर्ड है और केंद्र स्थान का भी लॉर्ड है। और इसमें कई प्लैनेट अपनी अपनी राशियों को भी देख रहे हैं। जैसे मंगल जो है वो अपनी राशि को देख रहा है, जुपिटर अपनी राशि को देख रहा है, सन अपनी राशि को देख रहा है। तो तीन राजयोग इस तरह से भी बन रहे हैं। और सबसे अच्छी जो बात है, अगर हम इस भाग्य स्थान को देखें, ये हमारा भाग्य स्थान होता है, 9th हाउस इसको हम बोलते हैं, नवा भाव। इसमें पहली चीज तो वीनस या शुक्र जो है उच्च का है, और मरकरी नीच का है। लेकिन जब नीच के प्लैनेट के साथ कोई उच्च का प्लैनेट होता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो दोनों ही राजयोग कारक बन जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि जुपिटर जो है वो अपनी राशि को देख रहा है, तो एक बहुत अच्छा योग बनता है। क्योंकि 9th हाउस हमारा जब इतना स्ट्रांग है, तो उस व्यक्ति जो है लाइफ में वो उसको सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना मिले जो है। ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गए इस हॉरोस्कोप के। और थोड़ा सा अगर हम नेगेटिव की तरफ भी देखें, तो चंद्रमा जो है, ये मून, ये एफ्लिक्टेड है विद सैटर्न एंड राहु। और दूसरा जो मून और सैटर्न की डिग्री अगर हम देखें, मून की डिग्री 10 है, सैटर्न की डिग्री 9 है। तो मून और सैटर्न बहुत पास पास है। तो पास होने की वजह से क्या होता है कि इसको हम ज्योतिष में विष योग के नाम से जानते हैं। और विष योग का व्यक्ति जो लाइफ में हमेशा थोड़ा सा प्रसन्न नहीं रहता, उसका नेचर थोड़ा सा नेगेटिव होता है, पेसिमिस्टिक होता है, और उसकी सोच थोड़ी सी जो है वो कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। इसके अलावा इनकी साढ़े साथी भी चल रही है पिछले मैं कहूँगा करीब 6.5 साल से या उससे भी ज़्यादा समय से साढ़े साथी चल रही है। और ये साढ़े साथी का इस समय अंतिम फेज है, लास्ट जो फेज हम कहते हैं। और मून जब इतना वीक हो और जब उस व्यक्ति की साढ़े साथी चलती है, तो वो व्यक्ति ऑलरेडी बहुत नेगेटिव या मैं कहूँगा बहुत डिप्रेशन में होता है, वो खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और ये जो साढ़े साथी है, शनि जो है यहाँ से इस राशि में मई 2025 में एंटर करेगा, मई लास्ट में। तो ये उस पीरियड में साढ़े साथी जो है खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज आप ये देख रहे हैं कि इस समय राहु का पीरियड चल रहा है। और राहु की जब दशा चलती है, तो खास तौर से राहु सन है, मून है, मार्स है, ये पीरियड बहुत खराब होते हैं। ये पीरियड व्यक्ति को बहुत टेंशन में रखते हैं। उसको जैसे मैंने कहा कि विष योग तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो उसकी सोच को और ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं। और हर तरह से वो व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे ही पहली चीज तो शनि का गोचर होगा यहाँ पर 12th हाउस में, मई एंड 2025 में। और उसी टाइम आप देखिए कि जुपिटर की दशा ऑपरेट हो जाएगी, जुपिटर की दशा। और जुपिटर की जैसा जैसे ही ऑपरेट होगी, क्योंकि जुपिटर का जो पोजीशन है, दिस इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ जुपिटर इस हॉरोस्कोप में जो है। और ये जुपिटर 9th हाउस को देख भी रहा है। तो आप देखेंगे कि सडनली लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज होगा। जो भी आप सोच रहे हैं इनके बारे में, वो वैसे नहीं है। ये जो समय है, साढ़े साती है, दशा है, गोचर है, उसका प्रभाव ये हो रहा है कि व्यक्ति ऑलरेडी बहुत परेशान है। वो परेशानी से उभर नहीं पा रहा, जो भी सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन परेशानी से उभर नहीं पा रहा है जो है। लेकिन जैसे ही ये मई 25 के बाद दशाएं चेंज होंगी, ट्रांजिट चेंज होगा, तो आप देखेंगे कि इनका जो रिजल्ट्स होंगे लाइफ में बिल्कुल ही अलग टाइप के होंगे। और बहुत ज़्यादा, एक तो मैं कहूँगा कि लाइफ में सुधार भी होगा, पॉजिटिव थिंकिंग भी आएगी, और सभी के साथ जो है वो रिलेशन भी उस पीरियड में अच्छे हो जाएंगे। जो इस समय गलतफहमियां चल रही हैं, वो सब गलतफहमी दूर होकर अपने आप ही आप देखेंगे कि रिलेशन जो है वो सुधर जाएंगे, और खुद का भी नेचर बहुत चेंज होगा। क्योंकि ये जो दशाएं, जैसे मैंने कहा ना कि राहु का पीरियड, सन मून मार्स का पीरियड, और जो साढ़े साती है, उसकी वजह से व्यक्ति अपने आप ही जो है मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, जिससे उसकी असली जो नेचर है, असली प्रतिभा है, वो नजर नहीं आती। ये जो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो असली रूप है व्यक्ति का, असली पर्सनालिटी है, वो मई 25 के बाद ही देखने को मिलेगी। तब आपको लगेगा कि वाकई में या इनमें कितना चेंज आया है।
तो ये दो डॉटर इन लॉ का हॉरोस्कोप। और अगर हम सन का हॉरोस्कोप देखें, ये इनके बेटे का हॉरोस्कोप है, 21 सितंबर 1989, और टाइम है 2:35, और प्लेस ऑफ बर्थ है चंद्रपुर। तो इसका हॉरोस्कोप भी आप देखिए। ये अगर हम देखें तो लग्न का लॉर्ड जो है ये चंद्रमा है, वो 11th हाउस में प्लेस्ड है और उच्च की पोजीशन में एग्जॉल्टेड है। और लग्न का लॉर्ड 11th हाउस में होने का अर्थ ये होता है कि ये बहुत अच्छा एक धन योग होता है, कि व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, ऐसे लोगों के पास जो है। और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग धन योग है ये, कि लग्न का लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में प्लेस्ड है। दूसरा, ये जो शुक्र है, ये भी आप देख रहे हैं कि अपनी राशि में है और केंद्र स्थान में प्लेस्ड है। तो ये भी एक महापुरुष योग बनाता है, जिसको हम मालव्य महापुरुष योग कहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का भी हम देखते हैं कि लाइफ में उनको हर तरह की सुख सुविधाएं जो है वो प्राप्त होती हैं, किसी चीज की लाइफ में जो है वो कमी नहीं होती। और मंगल जो है वो योग कारक है, क्योंकि मंगल केंद्र का भी लॉर्ड है और त्रिकोण हाउस का भी जो है वो लॉर्ड है। मरकरी को देखिए, बुद्धि जो मरकरी बुध हम कहते हैं, वो भी एग्जॉल्टेड है यहाँ पर। और जो लेकिन अगर हम हाउसेस को देखें, कि पहली चीज तो यह है कि ये जो सन है और मार्स और मरकरी है, तो ये मार्स और मरकरी जो है वो कम्बस्ट आप दिखा रहे हैं, जिसको हम अस्त कहते हैं ज्योतिष में जो है। सन की डिग्री 4 है, मंगल की डिग्री 7 है, तो मंगल डीप कम्बस्ट होता है। और मंगल हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर इनिशिएटिव है। तो उस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को काफी हद तक जो है वो कम करता है, मतलब वो व्यक्ति अपने आप जो है वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो ये मंगल के कारण है। और मरकरी को भी अगर हम देखें तो मरकरी का भी जो डिग्री है, कम्बस दिखाया हुआ उसमें, लेकिन जो डिग्री है मरकरी की 12 है, और सन की डिग्री 4 है। तो मरकरी तो ठीक है, मरकरी को हम कम्बस नहीं कहेंगे इस पर्टिकुलर केस में जो है। दूसरा, ये जो इस समय ट्रांजिट हो रहा है प्लैनेट का, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्लैनेट का गोचर होता है। कि एक तो 8th हाउस जो है, 8th हाउस हमारा एक मांगल्य स्थान कहते हैं। मांगल्य स्थान मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड, वैवाहिक बंधन कितना मजबूत है बेसिकली जो है। तो यहाँ पर हम राहु है यहाँ पर, ये सन इसको एस्पेक्ट कर रहा है। सन राहु का कॉम्बिनेशन एक नेगेटिव है यहाँ पर जो है, लेकिन जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर एस्पेक्ट होने से ये इंडिकेट करता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव तो रहेगा, लेकिन जुपिटर उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें जो है वो नहीं आने देगा जो है। और जहाँ तक दशाओं का सवाल है, तो जहाँ तक हॉरोस्कोप का कहा मैंने, हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है। जहाँ तक पैसे का सवाल है, अपना बिजनेस का सवाल है, सुख सुविधाओं का सवाल है, या मैरिटल लाइफ का भी सवाल है, मैरिटल लाइफ में कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि हम कहें कि छोड़ के चली जाएगी या सेपरेशन हो जाएगा, ऐसी कोई संभावना यहाँ पर नजर नहीं आती बिल्कुल भी जो है। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, दशाएं आप देखिए कि जुपिटर में मरकरी का पीरियड चल रहा है। जुपिटर में मरकरी का पीरियड यहाँ पर इस समय ऑपरेट हो रहा है, जो कि 10 मार्च 25 है। और यहाँ पर जो मरकरी है, इसमें अगर आप षट बल में देखेंगे जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ होती है, मरकरी बहुत स्ट्रांग है, 8.7, क्योंकि उच्च का भी है और मैंने कहा कि वो अस्त भी नहीं है। तो इस समय हमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो मरकरी के मिल रहे हैं, बुध के मिल रहे हैं। और बुध की अगर हम पोजीशन देखें तो सन है, मार्स है, और शनि भी उसको देख रहा है। तो बुध एफ्लिक्टेड है। तो नेचुरली वो व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उतना नहीं कर पाता इस पीरियड में जो है, या बुद्धि का सही इस्तेमाल जो है वो नहीं हो पा रहा है इस समय जो है। और मरकरी के बाद केतु का पीरियड आएगा ये।
जुपिटर के बाद मतलब केतु का पीरियड आएगा। तो केतु का प्लेसमेंट मैं फिर भी कहूंगा थोड़ा ठीक है, लेकिन उसके बाद जो वीनस का पीरियड आएगा 14/2/2026 से, उस पीरियड में आप देखेंगे कि हर तरह से सुख सुविधाएं मिलेंगी, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और जहाँ तक पैसे का भी सवाल है, बहुत पैसा आएगा, क्योंकि बहुत पावरफुल धन योग है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे मंगल अस्त है, तो मंगल अस्त होने से मतलब ऐसे लोग अपना जो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना जो है बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए शायद वो अपनी वाइफ के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट भी है। लेकिन गोचर भी थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके कारण शायद वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है, और इस समय पूरा का पूरा वो अपनी वाइफ के ऊपर ही जो है वो डिपेंडेंट है। तो मुझे लग रहा है कि 2025 के बाद जो पीरियड शुरू हो रहा है, उस पीरियड में उनको हर तरह के सुख साधन भी मिलेंगे, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, पारिवारिक जो संबंध हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे, और पैसे की कोई लाइफ में कमी नहीं होगी, क्योंकि बहुत एक पावरफुल धन योग है, उसकी वजह से पैसा जो है हमेशा काफी रहेगा पैसे, और लाइफ में तरक्की भी बहुत ज्यादा होगी। और जो हमें हॉरोस्कोप दिया है जिन्होंने, अ, जिनका ये बेटा है, उनका भी हॉरोस्कोप थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1964 है, दिन में 1 बजे, और जो जगह है वो खतौली है। तो यहाँ पर अगर हम प्लैनेट की पोजीशन को देखें, तो ये लग्न है हमारा। और लग्न का लॉर्ड वीनस है, शुक्र है, जो 11th हाउस में प्लेस्ड है, और 11th हाउस में भी जो है वो उच्च का है। और उच्च के साथ साथ जुपिटर भी साथ में है, जुपिटर भी अपनी राशि में है। तो हम कहेंगे कि लग्न बहुत स्ट्रांग है। और मून के साथ भी जुपिटर और वीनस है, इसलिए जो चंद्रमा है वो भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर जो है। और यहाँ पर अगर हम देखें इस समय, ये जो 10th हाउस हमारा है, जो हमारे काम का होता है, तो इसमें ये जो तीन अशुभ ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है, शनि है, और राहु उसको देख रहा है। तो ये जो 10th हाउस है वो हमारा बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है। और 10th हाउस से जैसे हम लोग बहुत बार कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में हमें अपमान मिलता है, या हमारा मान नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो ये इसकी वजह से होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, या हम कहेंगे ऐसे व्यक्तियों को लाइफ में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि 4 मैलेफिक प्लैनेट जो है यहाँ पर 10th हाउस को एफ्लिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि सारे प्लैनेट जो है वो राहु केतु के बीच में है, और इसको हम काल सर्प योग कहते हैं, काल सर्प योग कहते हैं। और काल सर्प योग की वजह से लाइफ में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होता है। और ये हमारा फैमिली का जिस हाउस में भी राहु का प्लेसमेंट होता है, वहाँ उससे कनेक्टेड कुछ ना कुछ एक लाइफ में इम्बैलेंस होता है। तो ये फैमिली का हाउस है, तो फैमिली से कनेक्टेड कुछ ना कुछ लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर अगर हम ये इनकी पोजीशन को देखें, प्लैनेट की पोजीशन को, तो शनि जो है कम्बस्ट दिखाया, अस्त दिखाया हुआ है। और वैसे भी अगर हम डिग्री देखें, तो सन की डिग्री 3 है, और सैटर्न की डिग्री 2 है। तो सन डीप कम्बस्ट है इस हॉरोस्कोप में जो है। सन की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, सॉरी सैटर्न की, शनि की जो है, शनि जो है वो डीप कम्बस्ट है। और सन भी आप देख रहे हैं, सन भी सभी मैलेफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड है यहाँ पर जो। तो दशा भी सन की ही चल रही है। और खास तौर से सन में जो सैटर्न का पीरियड चल रहा है, और जब दोनों मैलेफिक, महादशा भी मैलेफिक हो, अशुभ हो, अंतर्दशा भी अशुभ हो, तो उसके परिणाम जो है बहुत ज्यादा अशुभ मिलते हैं हमें जो है। तो ये 2020 से ही ये पीरियड चल रहा है। तो नेचुरली ये सन का पीरियड 6 साल का होता है, तो ये जून 26 तक चलेगा, जिसमें हमें रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलने की संभावना है। और अगर हम थोड़ा सा गोचर भी देखें, तो शनि का गोचर इस समय यहाँ पर हो रहा है। सन, मार्स, सैटर्न यहाँ पर ऑलरेडी है, और शनि का गोचर यहाँ पर हो रहा है।
तो उसकी वजह से भी मैंने कहा कि हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या हमें हर जगह से एक अपमान सहना पड़ रहा है। और इस समय जो राहु का गोचर है वो यहाँ पर है, मून के ऊपर। तो मून के ऊपर होने से बहुत ज्यादा एक व्यक्ति तनाव में रहता है, मेंटल टेंशन में रहता है। तो गोचर को भी देखें, और खास तौर से जैसे मैंने कहा कि अभी जो पीरियड चल रहा है सन सैटर्न का पीरियड चल रहा है, दोनों मैलेफिक हैं और डीप कंबस्ट हैं। तो ये जो पिछला मैं कहूँगा करीब 1 साल का पीरियड है वो काफी डिफिकल्ट रहा है आपके लिए जो है, क्योंकि ये दशाएं जो हैं बहुत ज्यादा खराब थी। और उसके बाद सन मरकरी का पीरियड शुरू होगा यहाँ पर जो है। और इस जो तीसरी चीज ये है कि साढ़े साती भी चल रही है इनकी, करीब 1.25 साल से साढ़े साती भी चल रही है। तो साढ़े साती का चलना, सूर्य की दशा होना, सूर्य बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होना, तो ये सब मिलाकर हम कहेंगे कि प्रेजेंट जो पीरियड है बहुत अच्छा नहीं है, काफी टेंशन का पीरियड है। और खास तौर से जो ये 10th हाउस इतना ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, तो सबसे पहले तो यह है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का। क्योंकि इस पीरियड में अगर आप ज़्यादा टेंशन में रहेंगे या अपनी देखभाल नहीं करेंगे तो हेल्थ खराब होने की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन जैसे ही शनि का गोचर यहाँ से यहाँ पर होगा, और खास तौर से ये जो सन वीनस का पीरियड शुरू होगा, जब सन वीनस का पीरियड, क्योंकि वीनस जो है आप देख रहे हैं कि ये लग्न का लॉर्ड भी है और बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो अपने आप ही जो है ये जो दशा भी ठीक हो जाएगी, मतलब जून 25 के बाद जो है गोचर भी ठीक हो जाएगा। और खास तौर से गुरु है, गुरु आजकल लग्न में चल रहा है 2 नंबर राशि में, और मई 25 में 3 नंबर राशि में आ जाएगा। तो जब 3 नंबर राशि में आएगा तो सन को आस्पेक्ट करेगा वो। तो सन के जो अभी खराब रिजल्ट आपको मिल रहे हैं वो काफी हद तक जो है वो सही हो जाएंगे। और खास तौर से मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक थोड़ा सा हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सन जो है बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है यहाँ पर। तो एक तो ये 10th हाउस हमारे घुटनों की प्रॉब्लम देता है, तो घुटनों का भी थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है, या थोड़ा सा ब्लड प्रेशर होने की पॉसिबिलिटी है। तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक रिलेशन का सवाल है, घर के एनवायरनमेंट का सवाल है, आप देखेंगे कि जून 25 के बाद उसमें जमीन आसमान का अंतर आएगा। और अगर हम ये तीनों ही हॉरोस्कोप को देखें जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो उन सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि इनकी जो डॉटर इन लॉ है उसका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है, वो खराब नहीं है जो ये लोग सोच रहे हैं। ओनली थिंग इज कि उसका जो इस समय दशा चल रही है, गोचर चल रहा है, वो बहुत खराब है। और ऐसे केस में कोई भी व्यक्ति हो उसकी हालत ऐसी ही होगी। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अगले साल से जून 25 के बाद, उसमें देखेंगे जमीन आसमान का। और ऐसे ही बेटे का हॉरोस्कोप है, बेटे के हॉरोस्कोप में भी आप देख रहे हैं कि उसका जहाँ तक प्रोफेशन का सवाल है या बिजनेस जो भी कर रहा है उसका सवाल है, पैसे का सवाल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल जो है उसका अस्त है, मरकरी भी एफ्लिक्टेड है, तो उसमें एक प्रॉब्लम तो है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। और इसीलिए उसकी वाइफ का कंट्रोल, क्योंकि वाइफ का और उसको बहुत स्ट्रांग है, तो वाइफ का कंट्रोल हमेशा उसके ऊपर रहेगा। और थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि आपका भी टाइम इस समय ठीक नहीं चल रहा है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। और ये जो सारी प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है कि समय की वजह से है। और समय के कारण जब हमारा माइंड उतना अच्छा काम नहीं करता है तो हम लोग गलत सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से ये गलत फहमी की वजह से ही सारी प्रॉब्लम होती भी हैं। तो आप थोड़ा सा अगर 1 साल के लिए अपने आप को थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे,
और अपनी डॉटर इन लॉ का भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, अपने बेटे का सपोर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगले साल से जो आपकी लाइफ है बहुत अच्छी हो जाएगी, और घर में पूरा जो एक एटमॉस्फेयर है बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा, और पूरे परिवार में सुख समृद्धि जो है वो आएगी। और जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, पैसे का सवाल है, मैं बताया कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आपने जो अपने बारे में उपाय भी पूछे हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है इस समय, और उपाय के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो इस समय जो उपायों की जरूरत है, पहली चीज तो यह है कि सूर्य की दशा चल रही है, तो सूर्य की दशा के लिए अगर हम सूर्य को अर्घ दें, और सूर्य को अर्घ देने का मतलब यही है कि अगर हम तांबे के बर्तन में पानी लेकर उसमें कुछ दाने चीनी के, कुछ दाने चावल के, और कुछ दाने रोली के जिससे हम तिलक लगाते हैं, वो डालकर अगर आप नहाने के बाद सूर्य को अर्पित करेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। और दूसरा, जो हनुमान जी की पूजा, अगर आप जैन हैं अगर बाई चांस, तो आप शनिवार के दिन कोई भी काली चीज का दान कर सकते हैं, या इवन जैसे दिगंबर जैन होते हैं, उसमें जैन मंदिर में अगर हम शनिवार को गोला और लौंग को अगर देंगे, और उसको कहेंगे पुजारी को कि पूजा सामग्री में इसका इस्तेमाल करें, तो उसका भी बहुत फायदा होगा। और इसके अतिरिक्त जो नमोकार मंत्र है, उसका एक जो पद है, ओम नमो लोहे सवे सामनम, उसकी 5 मालाएं अगर आप रोज करेंगे तो उसका भी एक काफी अच्छा रिजल्ट होगा, जिससे आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। बट इन सभी का निष्कर्ष ये निकलता है कि 1 साल का समय वाकई में ही खराब है, और जिसकी वजह से सब गलत फहमियां फैमिली में चल रही हैं। लेकिन 1 साल के बाद थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल करेंगे, थोड़ी सी शांति बनाए रखेंगे, तो और अपनी डॉटर इन लॉ का भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। Thank you very much, Professor Shloji Anil Jain Sahab. Over to Rajesh Shobrai ji for rapid fire questions. अनिल जी, फादर वाले में देखें तो आपके 3 प्लेनेट उनके 10th हाउस में हैं, जो कि तीनों के तीनों मैलेफिक हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर सैटर्न का चल रहा है इस समय गोचर, ट्रांजिट गोचर, हाँ। बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, 3 प्लेनेट के वही ऊपर मैंने चल रहा कहा है। कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और इसीलिए इनको टेंशन भी बहुत है इस समय। जो जैन जो तो भी हेल्थ के गलत अलावा फहमी के शिकार हो रहे हैं, उसके कारण ही ये सब टेंशन बनी हुई है, और टेंशन की वजह से अपनी हेल्थ को खराब करने की पॉसिबिलिटी है। प्रोफेशन भी तो खराब हो रहा होगा। क्या चीज? प्रोफेशन फीमेल का है ना, ये तो मुझे लगता नहीं है कोई खुद का प्रोफेशन होगा। नहीं नहीं, उनका फादर का देख रहे थे ना, लास्ट सबसे लास्ट वाला जो था। मदर है, मदर। अच्छा, मदर था, ओके ओके। हम्म। और जो जैन साहब बहुत जातक और बढ़िया टेंथ एक्सप्लेन किया टेंथ आपने। हाउस से ही हम देखते हैं कि हम सम्मान पूर्वक, हमको सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसी की दशा चल रही है, वही एफ्लिक्टेड है, तो इसीलिए जो मतलब डॉटर इन लॉ से जो भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, और जैन साहब, ये और वो अपने प्रॉब्लम आप ही आएगी ठीक तो हो जाएगी। घुटने की हाँ जी। प्रॉब्लम ही आएगी ज्यादा, प्रॉब्लम घुटने हाँ, की आएगी। क्योंकि घुटने की प्रॉब्लम इनको लास्ट में बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 10th हाउस हमारे नीस को या घुटनों को रिप्रेजेंट करता है, और 10th हाउस बैडली अफ्लिक्टेड है। और जैन साहब, एज ए मैटर ऑफ चांस, तीनों के तीनों कुंडली में 1 साल बाद थिंग्स आर इम्प्रूविंग। हाँ, यही तो अच्छी बात है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ये सब जो प्रॉब्लम हो रही है गलत फहमी की वजह से, वो गलत फहमी भी इसलिए है कि दशा वगैरह या गोचा वगैरह ठीक नहीं है, दोनों का जो, तीनों का जो। जैन साहब, ऐसा भी हो तो सकता था कि दो दो का इम्प्रूव हो रहा है और एक का इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तब क्या करते हैं? नहीं, फिर अलग से देखते फिर क्या हो सकता था, बट समहाउ तीनों के हॉरोस्कोप से लग रहा है कि सबका थिंग्स आर ठीक हो इम्प्रूविंग। जाएगा, तो वही चाहिए हमें कि फैमिली में एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट रहे, सब लोग सुख समृद्धि से रहें, तो वही होने वाला भी है, मतलब कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि जो बेटे का हॉरोस्कोप है उसमें मंगल कंबस्ट है, मरकरी अफ्लिक्टेड है, तो अपना जो करेज होता है, हिम्मत होती है, वो नहीं होती उसमें जो है, तो नेचुरली वो वाइफ के कहने पर ही चलेगा।
वाइफ का हॉरोस्कोप है भी बहुत अच्छा, तो वो कंट्रोल कर भी पाएगी पूरी तरह से जो है। तो वो और समझना पड़ेगा हमें, वो समझना पड़ेगा, वो समझ के ही उसको थोड़ा सा हम अपने आप को एटीट्यूड चेंज करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा, तीनों के हॉरोस्कोप में मनी बहुत ज्यादा है, दैट मींस इट मस्ट मे बी ए बिजनेस फैमिली और अच्छी पैसे वाले होने चाहिए। बहुत पैसा होगा, जो बेटे का जो काम होगा या जो डॉटर इन लॉ का जो भाग्य है बहुत अच्छा है, तो नेचुरली पैसा तो आएगा। थैंक यू अनिल जी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया इसको। थैंक यू राजेश ओबराय जी। इससे पहले कि मैं अपनी टिप्पणी करूं, इस सभा में कुछ लोग तो शायद और उपस्थित हैं। अनिल जी एक क्वेश्चन और, दैट मीन्स कि इज इट बेटर कि जब हम लोग कुंडली मैच कराते हैं तो मदर इन लॉ का भी थोड़ा देख लिया जाया करे? देखिए मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सबकी है। आप किसी भी फैमिली में किसी भी स्टेटस में कुछ में कम है कुछ में ज्यादा है, तो आपस में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा दोनों को जो है। मदर इन लॉ को भी करना पड़ेगा, डॉटर इन लॉ को भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमें अपने एटीट्यूड को शादी के बाद चेंज करना पड़ेगा। और जैसा ये इनकी जो बेसिक चिंता होती है कि लड़का हमारी जो उसकी वाइफ है उसके कंट्रोल में है, तो यहाँ तो पूरी पूरी संभावना है कि वो कंट्रोल में ही रहेगा, क्योंकि उसका तो आप कुछ चेंज कर नहीं सकते, तो अपने आप को ही आपको चेंज करना पड़ेगा। एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट नहीं करेंगे तो अपना स्वास्थ्य खराब करोगे आप, क्योंकि बहुत जो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है। जैन साहब, बहुत बढ़िया आपने एनालाइज किया, थैंक यू। तो सर, इस सभा ओवर में टू सुधीर कुमार। अन्य लोग हैं, अगर उनका कोई प्रश्न हो तो वो पूछें, उसके बाद मैं अपना टिप्पणी प्रेषित करना चाहूँ। तो सर हेलो। कोई? यस प्लीज। हेलो सर। जी। हेल- मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या पिछले 11 साल से उसकी कुंडली खराब है और हमारे दोनों के ग्रह नहीं मिल रहे हैं। मैं हमेशा सेक्रीफाइस करती रही हूँ, तो हाँ, ये सुधरने वाली बात नहीं है। देखिए देखिए उसकी पिछले कुंड 7-8 साल मुझे राहु की दशा कब से चल रही है, बहुत, अब तो खत्म होने वाली है, बस 18 साल की दशा होती है। तो ये तो ओके। आप सोचिए कि खत्म होने वाली है, अगर खत्म नहीं होती या खत्म नहीं होने वाली होती तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस थी। अब लकीली वो खत्म हो रही है, 18 साल से ओके। चल रही है, 12 साल से नहीं, 18 साल से चल रही है उसकी दशा। ओके। हम्म। लेकिन उसका बोलने का व्यवहार बहुत गंदा तो है इसीलिए देखिए, जब हम कि हमारी जब दशाएं ऐसी चलती हैं ना, जब प्लैनेट का इफेक्ट होता है, और प्लैनेट की इफेक्ट की वजह से हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये उसकी गलती नहीं है, ये एक जो प्लैनेट का जो पोजीशन है उसकी गलती है। और किसी के भी हो, मेरे भी अगर हो, आपके भी हो, तो वही सिचुएशन हो जाती है। बट हमें अब अच्छी बात यह है कि 1 साल के बाद ठीक होने वाला है, तो थोड़ा सा हम संतुष्टि रखकर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का और उसको बहुत अच्छा है। नहीं, मेरे को तो वो इतना नहीं बोलती थी, हम्म। पर जितना बेटे को और ससुर को वो जितना वो ब्लेम करती थी। मैं तो बता रहा हूँ कि अभी उसकी राहु मंगल की दशा चल रही है, तो राहु मंगल की दशा में तो लोग पागल हो जाते हैं। वो तो बाकी प्लैनेट इतने अच्छे हैं जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, नहीं तो वो तो लाइबिलिटी बन जाती है, उसकी कोई हेल्थ खराब हो जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आपको बहुत परेशान होना पड़ता। वो प्लैनेट जो बाकी प्लैनेट है इतने अच्छे होने की वजह से उस समय को गुजार पा रही है वो, भले ही वो नेगेटिव है काफी इस समय जो है, लेकिन समहाउ वो पीरियड निकल रहा है। नहीं तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको हेल्थ की, तो आपको तो जिंदगी भर परेशान होना पड़ेगा। ओके। हम्म। पैसा तीनों की कुंडली में ही है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, पैसा पैसा बहुत है पैसा। आपको सिर्फ तीनों 1 साल वेट करना है, 1 साल के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पैसा है, व्यापार है, सुख न, समृद्धि है, परिवार में सुख शांति मे, है, सब कुछ आ जाए। मेरी लाइफ में सुख शांति समृद्धि है, मुझे कोई शिकायत बिल्कुल। नहीं है। नहीं नहीं, मुझे कोई आएगी अभी शिकायत नहीं। बहुत नहीं। हाँ, जो फैमिली की वजह से प्रॉब्लम चल रही है वो सब बहुत हाँ अच्छा बस, हो जाएगा, बेटा भी वाइफ क्योंकि भी सब बहुत अच्छे हो जाएंगे। बाकी घर वाले भी साथ नहीं, मतलब उस कुछ नहीं बोल पा रहे, सुनाते हैं, हम्म। परेशान करते हैं। वो अच्छी अच्छी बात है कि अभी कुछ मत बोलिए उसको जो है।
जो ठीक कर रही है उसको करने दीजिए, थोड़ा सा बस शांति पूर्वक टॉलरेट करिए बस। हाँ, तो ठीक है, मैं अलग ही आ गई पुराने अपने घर में। मैं जी शांति हूँ, बोलती नहीं हूँ, लेकिन लग रहा है कुछ दिनों से लड़का परेशान है, वो कुछ कहना चाह रहा है। नहीं नहीं, वो ठीक हो जाएगा अपने। अब देखिए, लड़के को आप कुछ नहीं कर सकते, वो कंट्रोल में रहेगा वो उसी के। अगर आप चाहो कि वो कंट्रोल से हट जाएगा, वो नहीं पॉसिबल है। नहीं नहीं, वो नहीं मैं जा रही, मतलब उसके मन में कुछ चल रहा है कि माँ बाप के लिए कुछ करूं आऊं, लेकिन वो नहीं, वो नहीं तो कर पा देखिए रहा। होता ही है ना, जो व्यक्ति का हॉरोस्कोप इतना अच्छा है तो भाई नेचर से तो बहुत अच्छा ही होता है ना वो। तो वो तो चाहेगा मैं कुछ करूं, बट नहीं कर पा रहा है इस पोजीशन में जो है। और अगले साल से ठीक हो जाएगा। अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं बचा, जून तक ही तो वेट करना है। हम्म, ठीक है, थैंक यू वेरी ओके। मच एवरीवन फॉर सच ए नाइस टॉक। इसकी मेरे को ऑडियो, इसकी ऑडियो वीडियो भेज दीजिएगा आप मुझे। बिल्कुल भेजेंगे जी, बिल्कुल भेजेंगे।